दोस्तों पहले हम सबको लगता था कि सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रास्ते हैं ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लगता है कि अब सऊदी अरबिया अपना रास्ता इजराइल और अमेरिका के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि कुछ महीने पहले हमें पहली बार ये देखने को मिला था कि सऊदी अरबिया का कोई रॉयल फैमिली मेंबर ईरान को विजिट करता है, ठीक है। सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई है, इन्होंने ईरान का दौरा किया था और ईरान में जाकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई और खालिद बिन सलमान ने वहां पर खामेनी साहब को एश्योरेंस दिया था कि सऊदी अरबिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल ईरान के बीच वो ईरान के खिलाफ उनका एयर स्पेस इस्तेमाल होने नहीं देगा, क्योंकि ऑफकोर्स गाइस सऊदी अरबिया को डर था कि कहीं ना कहीं ईरान उन पर भी हमला कर सकता है, जैसा ईरान ने कतर पर हमला किया था, यूएस के एयरबेस पर बमबारी किया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज वही सऊदी का डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान वॉशिंगटन को जाकर एक प्राइवेट मीटिंग करता है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल से बोलता है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक का ऑर्डर देने से पीछे हट जाते हैं तो ईरानियन रिजिम हिम्मत वाली, शातिर और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। बेसिकली खालिद बिन सलमान चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर बमबारी करे। बेसिकली गाइस इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया चाहता है कि अमेरिका ईरान पर बमबारी करे, लेकिन सऊदी अरबिया दुनिया को ऐसा दिखाना चाहता है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरबिया दोनों को लग रहा था कि ईरान के अंदर चल रही मैसिव प्रोटेस्ट से ईरान की जो अली खामेनी की हुकूमत है ये गिर जाएगी। ईरान में लोग सड़कों पर आ चुके थे, सरकार प्रेशर में थी और दुनिया को लगा कि खामेनी सिस्टम गिरने वाला है। लेकिन ईरान ने ना प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया। IRGC ने स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया। आज ईरान के सड़कों पर शांति आ चुकी है और अली खामेनी की लीडरशिप पहले से ज़्यादा स्टेबल और ताकतवर दिखाई दे रही है। और इसका सबूत यह है कि गाइस अमेरिका अगर ईरान पर बमबारी करता है ना, कतर, इजराइल, सऊदी पर भी ईरान यहाँ पर बमबारी कर दे, इस बार का ईरान का जवाब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ताकतवर होने वाला है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरबिया और इजराइल ने अमेरिका के साथ 15.7 बिलियन डॉलर मतलब ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर की डील कर ली है, जिसमें सऊदी अरबिया इसका बहुत बड़ा हिस्सेदार है। सऊदी अरबिया ने लगभग 730 पैट्रियट मिसाइल्स को परचेस किया है, जो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये ईरानियन मिसाइल को हवा में ख़त्म करने के लिए परचेस किया जा रहा है। और अगेन जिस तरह से रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम काम करता है ना, ठीक अमेरिकन वर्जन में आपको पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सऊदी अरबिया को रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम परचेस करना चाहिए था, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा इसका परफॉर्मेंस कैसा था। इसलिए गाइस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का कोई भरोसा नहीं कर सकते। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब इजरायली फाइटर जेट्स कतर में हमास के ऑफिस पर बमबारी करने आए थे ना, कतर का अमेरिकन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर कतर का जो पैट्रियट सिस्टम था ये काम ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए गाइस भारत हमेशा रशिया से डिफेंस सिस्टम पर ज़्यादा भरोसा करता है। अगर मैं ईरान सऊदी की बात करूँ तो यहाँ पर क्लियरली गाइस एक साइड मोहम्मद बिन सलमान ईरान को फ़ोन कर सोवेनिटी रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उनके ही भाई खालिद बिन सलमान वॉशिंगटन में वॉर ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। ये चाहते हैं कि वॉर हो। अब दोस्तों इसको ना सियासत कहते हैं, ठीक है, इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। सऊदी अरबिया दोनों तरफ से शतरंज की चाल चल रहा है। अगर आगे जाकर सिचुएशन किस हिसाब से जो है कॉम्प्लिकेट होगी, सऊदी अरबिया उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन एट द एंड देखो गाइस, ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।